समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, उनका वोट बैंक खिसक गया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के जो बच्चे खुचे सांसद विधायक हैं, कहूँगा अपनी पार्टी संभालो और संभल का माहौल या उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश मत करो। और जिस प्रकार से संभल की घटना घटित हुई है वह कोई दंगे की जैसी स्थिति नहीं, वो समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा जो वर्चस्व की जंग है कि मेरा वर्चस्व ज़्यादा है कि तेरा वर्चस्व ज़्यादा है, वह वर्चस्व की लड़ाई है जिसके कारण से संभल में ये घटना घटित हुई है। अन्यथा कोर्ट के आदेश से शांतिपूर्ण ढंग से कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, उसमें इस प्रकार के विवाद को पैदा करने का प्रयास करना यह पूरी तरह से गलत था। मामले की न्यायिक जांच हो रही है और न्यायिक जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, जो स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की, विधायकों, सांसदों के वर्चस्व की जंग और श्री अखिलेश यादव जी की खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उपचुनाव में पराजय का दर्द नहीं भुला पा रहे हैं। 2027 के सत्ताधीश बनने वाले थे और 47 तक उनको कोई आगे भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इस प्रकार की हरकत करना। वहाँ पे स्थिति अभी ख़राब हो सकती है तो हम लोग रुक गए, जबकि स्थिति ख़राब जनप्रतिनिधियों के जाने से स्थिति ख़राब नहीं होती बल्कि संभलती है। हम रुक गए, लेकिन आज हम इसी उससे गए थे, 3 दिन मुकम्मल हो गए थे, लेकिन अफसोस है इस प्रकार से हमको रोकना गलत है। और ये सरकार अपनी जो प्रकार वहाँ पे घटना हुई है उसमें पुलिस प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी है, वो चीज़ सामने नहीं आ सके इसलिए हमको रोका गया है। हम वहाँ जा कर के लोगों के दुखों में, दर्द में शरीक होना चाहते थे और उसके अलावा हम चाहते थे कि किस प्रकार वहाँ के जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनकी एक रिपोर्ट बना करके उसको माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी को सौंपें, जिससे कि आगे के लिए फिर हम अपनी रणनीति बना सकें कि क्या कहा अभी पुलिस प्रशासन ने आपसे कहा क्या? कहेंगे क्या, ये तो अपना जैसा शासन का आदेश हो जाता है वैसे अपना हठधर्मी के हिसाब से रोक देते हैं। रोकने का मतलब क्या बनता है, क्यों रोकने हैं भाई? हमारा अधिकार है, हम जनता के हम जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, हमें आप लोगों को कैसे रोक सकते हो? 4-4, 5-5 सांसदों को आपने यहाँ पर रोक दिया और लेकिन ये गलत है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और अब अगर सत्र चलेगा परसों से तो फिर हम अपने लोकसभा स्पीकर साहब से भी मिल करके कहेंगे कि किस प्रकार संविधान के यहाँ धज्जे उड़ा रहे हैं, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, आप इसमें हस्तक्षेप कर करके कदम उठाइए। और सर अभी इमीडिएटली, जैसे अभी बॉर्डर पर ही आपको रोक लिया गया है, अभी इमीडिएट क्या एक्शन होगा, क्या कोशिश होगी? अब देखिए, अगर ये हमें नहीं रोकेंगे तो जाहिर सी बात है कोई हम इनको ज़बरदस्ती हटा कर तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये संविधान के धज्जे उड़ा सकते हैं, हम संविधान के धज्जे नहीं उड़ाना चाहते और हम तो कानून के दायरे में रहकर संविधान को मानते हुए उसका पालन कर रहे हैं। अगर ये हमें रोक रहे हैं तो हम परसों को जब संसद का सत्र शुरू होगा तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हम संसद के अंदर भी इस मुद्दे को उठाएंगे और लोकसभा स्पीकर साहब से कहेंगे कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिए, किस प्रकार हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और संविधान के धज्जे उड़ाई जा रही हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।